चैप्टर 9 की शुरुआत होती है और सीन शिफ्ट होता है अपने बंदे के घर की साइड। उधर एक बंदी आती है और बोलती है तुमने पुलिस को कॉल किया था अभी, और जोंग और डाकू देखते हैं। जोंग बोलता है तो बहुत प्रिटी वुमन है पुलिस वुमन, मैं ऑफिसर ली हूँ और मैं इन लोगों को मेरे पास छोड़ दो। और इधर ली वांग्यू का डिटेल दी जाती है। ली वांग्यू 20 ईयर्स ओल्ड पुलिस वुमन। और डाकू खुश हो जाता है और बोलता है नो प्रॉब्लम, क्या है पॉसिबल है, हम भी आपके साथ आ सकते हैं, हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। और वो लड़की देखती है मुझे ज़रूरत नहीं है और मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन है इस मैटर को फॉलो करने के लिए। आई होप तुम लोगों ने कोऑपरेट किया इसलिए। तो जांग और डाकू का सीन देखा जाता है। उन लोगों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और बोलते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। जांग बोलता है मैं तुम्हें वीचैट में ऐड कर सकता हूँ, क्या हम दोनों डिनर पे जा सकते हैं। और वो लड़की देखती है वेल सी अभी तो, और सीन शिफ्ट होता है, गाड़ी चली जाती है। और शिट, जांग बोलता है कि मैंने ली यूरो को पार्टी में, उसकी पार्टी में मुझे जाना था, मैंने उसे प्रॉमिस किया था और मुझे बहुत देर हो गई है। और पुलिस गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। लड़की होती है, बोलती है, और वो बोलती है कचरे का एक गुच्छा, और उसके पास इतने सारे बंदे फिर भी वो एक स्टूडेंट को नहीं हरा सके। और मैं इस टाइम पे नहीं पहुंचती और मैं सोच भी नहीं सकती कि तुमने मेरे भाई को कितनी तकलीफ दी होती। तो उसके सामने 2 बॉडीगार्ड नीचे होते हैं और लकीली वो लोग नहीं जानते कि मैं ली की छोटी बहन हूँ। और दोनों बॉडीगार्ड बोलते हैं मुझे हमें माफ़ करना मिस, सांग बहुत अच्छा फाइटर है। और ली बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है चलो ये बहुत है। और वो बोलती है लड़की कि मेरे भाई को बता देना, मैं जोंग से निपट लूँगी। और वो लड़की बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो जोंग। और सीन शिफ्ट होता है पैलेस की साइड और अपना बंदा जोंग बोलता है, उसके साथ वही बंदी होती है नर्स वाली। जोंग बोलता है बहुत खूब, मुझे नहीं पता था तुम्हारे सर्कल में इतने सारे अमीर बंदे हैं और ऐसी ऐसी पार्टी रखती है। तो लड़की बोलती है, नर्स बोलती है ज़रूरी नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और वो दोनों जाते हैं। लड़की बोलती है थैंक यू जोंग, अगर तुम नहीं होते तो मेरे साथ आने का कोई साहस नहीं करता, तुम हुए इसलिए थैंक यू। और मुझे आशा है कि तुम फ्यूचर में मेरे साथ हर बार रहोगे, मेरे साथ दोगे। और शर्माती हुई बोल रही होती है तो जोंग भी शर्मा जाता है और बोलता है नो प्रॉब्लम, वो दोनों चाहते हैं। उधर एक वेटर आता है, बोलता है सॉरी ये वीआईपी एरिया है तो आपके पास इनविटेशन है। तो लड़की बोलती है इनविटेशन। तो वेटर बोलता है क्या तुम लोग ट्राई कर रहे हो फ्री ड्रिंक और फूड के लिए। तो जोंग गुस्सा हो जाता है और जोंग बोलते तुम कहना क्या चाहते हो। और वेटर बोलते तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है, वो ऐसे आ जाते हो फ्री का खाना खाने के लिए और ऐसे ही घुस जाते किसी भी जगह पे। तो इधर कोई बंदा आता है और वो बोलता है ओ हरू तुम। तो वो बंदा आता है और बोलता है मैं बस अच्छा बन रहा हूँ कि मेरी अपेक्षा से भी तुम ये लूज़र है और मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के आगे हारने नहीं वाला। और उधर बंदे का सीन दिखाई जाता है। चिंग टिंगसू 27 ईयर्स ओल्ड डॉक्टर है मेडिकल का। और वो उसके पास से चला जाता है और बोलते हैं रहने भी दो, उन दोनों को अंदर आने दो। और उन लोगों को कोई काम नहीं है खाना खाने का और वीचैट पे पोस्ट डालने के अलावा, और उसको कुछ काम ही नहीं उन लोगों को। और उसके बाद वाली बंदी बोलती है डॉक्टर जीन आप बहुत जीनियस हो मेडिकल लाइन में, आपके लिए आपके पास बात करने के लिए उन लोगों को ऑनर फील होना चाहिए कि इतने बड़े डॉक्टर से वो बात कर रहे हैं। चलो तुम जाते हैं। और अपना बंदा और वो लड़की गुस्सा होने लगते हैं। और जोंग बोलते हैं मैंने ऐसे मास्टर को बहुत देखा है, बहुत शौक करते हैं, मुझे पकड़ के मत रखो पार्टी के बाहर। और नर्स बोलती है भूल जाओ, हम जोंग के साथ कुछ कर नहीं सकते। और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। और उधर कोई बंदा बोलता है वेलकम टू दिस पार्टी, ये एंशियंट मेडिसिन की पार्टी है। और उधर एक बंदा माइक पे होता है और स्टेडियम पे होता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर जीन यहाँ पे आए हैं हमारी पार्टी में। और वो बंदे का इधर इंट्रो दी जाता है। जोंग 3 लाइन 53 ईयर्स ओल्ड प्रेजेंटेड एंशियंट मेडिकल इंस्टीट्यूट। और इधर को बंदा बोलता है मिस्टर जीन ये बहुत पुरस्कार जीते, अवार्ड जीते हैं, वो हमेशा मरीजों का इलाज एंशियंट मेडिकल थेरेपी से करते हैं।
और स्टेज वाला बंदा बोलता है वेलकम मिस्टर जिन, आप इधर आइए और कुछ स्पीच दीजिए। और इधर जिन शिफ्ट होता है, बंदा ऊपर आता है और बंदे के हार्ट में कुछ होने लगता है स्टेडियम वाले। और जोंग देखता है और बोलता है मिस्टर जाओ देखने में कुछ सही नहीं लग रहे हैं, उसको कुछ पेनफुल हो रहा है ऐसा लग रहा है, आई गेस इधर कुछ गलत होने वाला है। और बंदे के मुंह से खून निकलने लगता है, जोंग शॉक हो जाता है और उधर सारे बंदे चिल्लाने लगते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट के पास कोई जाओ, मिस्टर जाओ प्लीज उठ जाइए। और मिस्टर जाओ के मुंह से तो खून आ जाता है। और उधर वही एटीट्यूड वाला डॉक्टर आता है और बोलता है पैनिक करने की कोनो जरूरत नहीं है, मिस्टर जाओ अभी ठीक हो जाएंगे, मैं उनकी मदद कर दूंगा। मुझे लगता है कि उनको भैया हार्ट अटैक आया है इसलिए उनके मुंह से खून निकल गया है, कोई मुझे नीडल्स देगा क्या। तो तुरंत उसको कोई नीडल्स देता है और वो बंदा एटीट्यूड में बोलता है और मिस्टर जाओ आपको कोई ठीक करने में कोई बिग डील नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही नीडल से आपको ठीक कर दूंगा। और अपना बंदा जांग देखता है और बोलता है ये गलत मेथड है भैया कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस ओल्ड मैन की ब्रीथ को देख के लग रहा है कि इसका मेथड कुछ अलग होगा, ये डॉक्टर जो कर रहा है उसका मेथड भी अलग है, मतलब ये रॉन्ग मेथड यूज कर रहा है। और तुरंत ही उसका सिस्टम रिपेयर होता है और सिस्टम बोलता है इस ओल्ड मैन को हार्ट अटैक नहीं आया है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो गई है, इसकी वजह से इसकी बॉडी वीक हो गई है और ये बंदा 3 मिनट में मर जाएगा। तो वो डॉक्टर मारने वाला होता है तो जोंग बोलता है रुको, ये सही तरीका नहीं है, इसको हार्ट अटैक नहीं आया है, मुझे इसकी मदद करने दो। तो वो डॉक्टर बोलता है तुम फिर से, और उसके पीछे वाले बंदे बोलते हैं क्या ये डॉक्टर है। कोई बोलता है लूजर कहाँ से आ गया, ये मिस्टर तंग सिंह को क्या बोल रहा है, पगला गया है का। और तभी एक बंदा बोलता है सिक्योरिटी गार्ड जल्दी इसको इधर से ले जाओ, ये मिस्टर जाओ को परेशान कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। और जाओ आराम से कर रहा होता है उसका ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर बोलता है मैं जल्दी इनको ठीक कर दूंगा। और ओल्ड मैन बोलता है मिस्टर जाओ क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तभी उसके नीडल्स के कारण वो बंदा जोर से चिल्लाता है। कोई बोलता है मिस्टर जाओ तो वोमिट कर रहे ब्लड की, कोई बोलता है मिस्टर जाओ मर जाएंगे। और डॉक्टर तो खड़ा के खड़ा बुद्ध बन के देख ही रहा होता है। और डॉक्टर मन में बोलता है मुझे इसके लक्षण तो हार्ट अटैक जैसे ही दिख रहे हैं और मैंने एक्यूपंच किया तो इसका खून क्यों बढ़ गया। तभी जोंग आता है और बोलता है मेरे रास्ते से हटो, क्या मर जाएगा, क्या कोई अफोर्ड कर सकता है। और वो उसके पास चला जाता है तो सिस्टम की आवाज आती है बच्चे मैं तेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे आई में डाल रही हूँ। तो जोंग बोलता है ठीक है। और सिस्टम बोलती है मैं तुम्हें बता रही हूँ किधर इसका एक्यू पॉइंट है। और जोंग उसकी ट्रीटमेंट करने लगता है। और सिस्टम बोलते पहले इसके बुरों को सील करे, फिर इसके शेंग फेंग को, फिर टैम और रनिंग को, और उस पर ही सील कर दो। तो जोंग वैसा ही करता है और बंदा आराम से सांस लेने लगता है। क्षु तुम्हारी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने वाली है। और क्षु लास्ट वाली नीडल निकालने लगता है और सिस्टम बोलता है इस सरप्राइज होने की बात नहीं, पहले तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जिंदा है वो देखो बच गया कि नहीं। वो खड़ा हो जाता है बोलता है मिस्टर जाओ जग गए। सारे बंदे खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ मिस्टर जाओ जग गए। कोई बंदा ऐसा बोलता है, कोई बंदा बोलता है ये बंदा तो बहुत औसम है, इसने तो मिस्टर जाओ को इजीली बचा लिया। और कोई बोलता है इस बच्चे ने तो सही में उसको बचा लिया, इस तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। और मिस्टर जाओ भी उसके पास आते हैं और बोलते हैं तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें क्या रिवॉर्ड दे सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो जोंग बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले तो मुझे इंसान तो इसलिए मुझे हर एक इंसान की जान बचानी चाहिए और आपने ऐसा कहा इसलिए मिस्टर जाओ आपका थैंक यू। और जोंग अपने बंदे के पास चला जाता है। गुरु चलो तो हम चलते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं जाओ के पास जा रहा हूँ, उसकी हालत सही रही तो हम दोनों चले जाएंगे, उसको चेक करूँगा। तो बंदी बोलते ठीक है। और वो बोलता है इस आदमी की जांच करो और अगर इसके पीछे कोई नहीं तो इसे मार दो। तो उसके बाद जोड़ी बंदी बोलते यस सर। और इधर गाइस चैप्टर 10 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं।